जब तक भोले चलेंगे, जब तक हमारा शिविर चलेगा। ये 25 साल से लगातार सेवा करते आ रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं हम लोग। लास्ट तब तक भी बिल्कुल हटते नहीं। हमारा एक एक कवड़िया यहाँ से निकलेगा तब तक हमारा यहाँ शिविर रहेगा। मेरा अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। जो भी हमारे से और सेवा मंडल की ओर से जो भी सेवा हो सकी हमने तन मन धन से एकजुट होकर दी है। नमस्ते जनता, मेरा नाम है आशीष शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। हमने आपको डीजे दिखाया और जितनी भी हमारी यूनिक कावड़ थी वो दिखाई। अभी हम रुड़की के आसपास जितने भी हमारे सुविधा जो हैं शिविर लगे हुए हैं, समर्पण शिविर या और भी जितने भी शिविर हैं, हम सबको दिखाएंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे समर्पण शिविर के जो पदाधिकारी हैं वो जुड़ गए हैं हमारे से बात करने के लिए। तो आइए जान लेते हैं ये कौन सा शिविर है और क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पे कावड़ियों को दी जा रही हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। ये हमारा 25वां शिविर है, रजत जयंती वर्ष है हमारा। और इसमें इस बार हमने इसलिए अलग ही व्यवस्था करी है भोलों की सेवा के लिए। और हमारा भंडारा चल रहा है लगातार। और मतलब इसमें यह जितना हर आदमी सेवा में लगा हुआ है। ये 25 साल से लगातार सेवा करते आ रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं हम लोग। आपसे जानना चाहता हूँ कि पैसे 25वां शिविर है, आप अपनी रजत जयंती मना रहे हैं, तो क्या हर बार से क्या अलग है इस बार? इस बार हमारा देखिए टेंट भी हमारा इस पर अलग लगा हुआ है कि जैसे बोलो को गर्मी न लगे। और इस बार हमने थोड़ा और बड़ा कर दिया टेंट हमने, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बोले यहाँ आराम कर सके। यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, दवाई का भी, नहाने का भी, पानी पीने का, रहने का, खाने का, सब सुविधाएं यहाँ पर हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण सैनी, ये एक समर्पण में बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं। श्रवण जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ वार नेटवर्क पे आपका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि समर्पण में जैसे आप जुड़े हुए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएँ आप दे रहे हैं? देखिए, समर्पण पिछले 25 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। चाहे वो कोरोना काल रहा हो उसमें भी हमारी सेवाएं लगातार रही हैं, चाहे वो डेंगू का पिछला फेज रहा हो उसमें भी प्लेटलेट्स और जो अन्य सेवाएं हैं, चाहे वो खून की सेवाएं हैं, उसमें भी लगातार हमारी समर्पण की टीम पूरी लगी हुई थी। और अभी जो आप देख रहे हैं कावड़ का जो शिविर है, इस बार भव्य शिविर रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं, उसमें भव्य शिविर हमने लगवाया है। और टेंट जो इस बार काफ़ी बड़ा टेंट है। और बाकी जो हमारी सेवाएं दवाइयों की हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, पीने का पानी हो, नहाने का पानी हो, या फिर किसी तरह की भोजन की व्यवस्थाएं हो, लगातार 24 घंटे वो व्यवस्थाएं हमारी ऐसी चल रही हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं नगर निगम रुड़की पे। यहाँ पे विभिन्न शिविर लगे हुए हैं, तो आइए जान लेते हैं कि जो शिविर में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ में कुछ जुड़ने वाले हैं यहाँ पे जो स्वयंसेवी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं हमारे। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ वार नेटवर्क पे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिविर को कौन सा दिन हो गया और ये शिविर क्या क्या सुविधाएँ दे रहा है हमारे भोले भाइयों को? आज शिविर को जो है हमारा 5वां दिन हो चुका है। और भोलों को हम फ़ोन चार्जिंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, और जैसे ही समय धीरे धीरे ढलता है, कभी सुबह हमारा खीर हो गया, हलवा हो गया, पानी बतास हो गया, हर तरह की वैरायटी जो है यहाँ बोलों को अवेलेबल करवाई जा रही है। आज फास्ट है तो आज फ्रूट अभी दिन में अवेलेबल करवाया है। और जो कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक भंडारा हमारा है, उसके बाद देखेंगे क्या है। तो अभी जैसे कि हमारे देख रहे हैं कि जो कावड़ियों की संख्या है थोड़ी कम हो गई है। अभी डाक कावड़ शुरू होने वाले, डाक कावड़ के लिए भी कुछ हमारे शिविर की व्यवस्था है। अभी जो है हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है नगर निगम पे ही फोकस कर रहा है। जैसे ही कावड़ यहाँ से बिल्कुल हटेगा, क्योंकि हम लास्ट दम तक भी बिल्कुल हटते नहीं, हमारा एक एक कवड़िया यहाँ से निकलेगा तब तक हमारा यहाँ शिविर रहेगा। और वहाँ पे भी जो है हमारे कार्यकर्ता बगैर शिविर के रास्ते में अपनी सारी व्यवस्थाएं लेके वहाँ पर रहेंगे। ध्रुव गुप्ता जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने यहाँ मुझसे आगे पूछा, बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये शिविर है, अभी कौन सा दिन है शिविर का और क्या क्या सेवाएं आपका शिविर दे रहा है? मैं आपको बताऊं, आज मेरा 8वां दिन है शिविर का। लगातार भंडारा चल रहा है, लगातार स्वास्थ्य विशाल कहूँ तो स्वास्थ्य शिविर चल रहा है। मेरा अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं सभी भोलों की सेवा कर पा रहा हूँ। कई हज़ार लोगों ने इसका गिनती तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत हज़ार लोगों ने लाभ ले चुके हैं और ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में अब भी लोग आ रहे हैं। कुछ बोले उस तरह चल रहे, कुछ इस तरह चल रहे। लेकिन हमारा जो भंडारा है और मेडिकल है वो 12 बजे शुरू होता है, दोपहर को 11-12 बजे बाद, और रात की 1 बजे तक कैंप चलता है।
अभी हम पहुंच चुके हैं, एक अनोखा यहाँ पे शिविर लगा है, मोबाइल चार्जिंग का शिविर है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक रुड़की के बहुत ही वेल नोन फेस है, हमारे चंद्र प्रकाश बाटा जी। सर स्वागत है आपका द न्यूज़ वन नेटवर्क पे। धन्यवाद भैया, आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आप जो है पूरी कवरेज कर रहे हैं और रुड़की के प्रत्येक शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। और सभी ने, हमारा तो बहुत छोटा सा कैंप है, सभी ने जितना भी अपने इच्छा शक्ति थी उससे अधिक काम किया। और यहाँ पर जय भोले बाबा की सेवा के लिए ये मेरे मित्र हैं ठाकुर सिंह मंगल सिंह, हमने, और एक हमारे रोहित पुरी जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। ये मेरा छोटा भाई है, 24 घंटे जागता है यहाँ से, रात को भी यही रहता है। पिछले 9 दिनों से कैंप लगातार चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, कह रहे हैं तो 24 ही घंटे चल रहा है। यहाँ पर दवाई की, मालिश की, स्पेशल रात को मालिश की व्यवस्था जरूर रहती है। खूब देखो, हमारी आंखें बता रही होंगी, हमारी आंखें, हमें 9 दिन से हम सोई नहीं। और हमारा मुख्य काम होता है, ये मोबाइल चार्जिंग कैंप हमारा लगा हुआ है 24 घंटे। इस मोबाइल चार्जिंग कैंप में गौ माता की कृपा से एक भी मोबाइल चोरी नहीं हुआ। लाखों मोबाइल यहाँ से चार्ज होके गए गौ माता की कृपा से। और यहाँ पर नित्य प्रतिदिन जो है अभी ये भंडारा हमारा चल रहा है, इसी प्रकार सबके सहयोग से ये भंडारा भी यहाँ चलता रहता है। तो पिछले साल दिमाग में यही बात थी कि भाई अगली बार मोबाइल चार्जिंग सेंटर लगाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कांवड़िये इस सुविधा का लाभ ले सकें और अपने घर के कांटेक्ट में रह सकें, अपने घर सकुशल होने की सूचना दे सकें। सूचना दे सकें। तो ये दिक्कत पिछली बार देखने के बाद इस साल लगाया, और अगली बार मैं इससे बड़ा भी लगाऊंगा कैंप। आपकी 2 बड़े बोर्ड हैं 50-50 सॉकेट के, अगली बार इतने ही बोर्ड और लगाऊंगा। अगर बात की जाए शासन प्रशासन की, तो आपको कितना सहयोग मिला है? ये तो हमने अपनी तरफ से लगाया, शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं हमारे पास। तो आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कुछ आपको जो सहयोग है, आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड शासन प्रशासन के लिए कि क्या सहयोग आपको वो कर रहे हैं शिविर लगाने में, क्या व्यवस्थाएं हैं? बस व्यवस्था शासन प्रशासन ये है कि वैसे सहयोग काफ़ी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, कोई किस तरह की चोरी फसाद ये कुछ नहीं हुआ। और ये सबसे अच्छी बात रही कि हमारे सेंटर पे कोई मोबाइल चोरी नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात बोली कि अभी तक कोई भी एक भी चोरी की घटना सामने नहीं आई है। जैसा था बिल्कुल शांतिपूर्ण और एकदम मैत्रीपूर्ण तरीके से हमारा जो शिविर है पूरा आयोजन चल रहा है। अभी हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारे मोबाइल के सॉकेट लगे हुए हैं और बात भी करेंगे। कुछ हमारे भोले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भोले, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप मोबाइल जो चार्ज है यहाँ पे आयोजन हो रखा है हमारे शिविर का, तो आप यहाँ पे सेवा ले रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बोले हमारा स्विच ऑफ आ रहा, पीछे से मोबाइल सब में पहले यहीं चार्ज हुआ, अब बात भी नहीं हुई घर पे, भाई यहीं चार्ज करा जब जाके बात करी। अब तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक अनूठी पहल के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है ये, ज़्यादा अच्छी है। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छा है, सर अच्छा कर रहे हैं ज़्यादा। आप क्या कहना चाहोगे? आपने मोबाइल चार्ज किया, अपना हो गया आपका चार्ज? इनकी वजह से घर पे बात हो जाएगी जी हमारी, और इससे अच्छी बात क्या। तो आप मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं इन लोगों को। और क्या, हमारी तरफ से पूरी सुविधा वो होनी चाहिए ना, शुभकामना। और हमारे किन्नर समाज के जो है आज अपनी तरफ से हलवा प्रसाद वितरण कर रहे हैं, ये आए हुए भी हैं हमारे साथ। किन्नर समाज हमारा अपनी तरफ से हर साल भोलों के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद बांटता है। तो आज की व्यवस्था जो है किन्नर समाज के द्वारा हलवे की व्यवस्था की गई है, ये मैं आपसे बताना चाह रहा था। अभी बात कर लेते हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं, क्या नाम हो गया? मेरा नाम कुंभनी माथुर है, मैं रुड़की किन्नर समाज से हूँ और आप सभी की बहुत आभारी हूँ, अपने भोलों की। इनकी सेवा में जितना भी हमारे हाथ से, जितना भी हमसे हो पाता है, हम लोग इनकी सेवा में खड़े रहते हैं। और ये मेरी रुड़की की जानी मानी हस्तियाँ हैं, ठाकुर शिवमंगल सिंह ठाकुर जी हैं और चंद्र प्रकाश बाटा भैया हैं हमारे पार्षद जी, और इनके साथ हम लोग भी योगदान करते हैं और प्रभु का गुणगान करके यही दुआ करते हैं कि आप सब लोग राजी खुशी और खैरियत से रहें। जैसा कि अभी हम इस कार्यक्रम में आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे रुड़की में जो भी कावड़ शिविर लगे हुए हैं, अभी हमने नगर निगम के जो शिविर थे वो दिखाए आपको। इसी क्रम में हम आगे आ गए हैं। यहाँ पर हमारा मंदिर के बाहर में एक शिव मंदिर के बाहर में एक शिविर लगा है। तो आइए जान लेते हैं कि हमारा शिविर में क्या क्या सुविधाएँ हैं और कब से कब तक के लिए शिविर लगा गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये शिविर लगा हुआ है ये कब से कब तक के लिए है? बोले ये हमारा तकरीबन 8 दिन हो गए हैं चल रहा है और कल तक के लिए ही चलेगा। फिर उसके बाद डाक कवड़ शुरू हो जाएगी तो हम हलवा प्रसाद बांटकर जो है फिर इसको जो है समापन कर देते हैं इसका। पर जो कावड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? यहाँ पर 24 घंटे खाने की सुविधा है, नहाने की सुविधा है और यहाँ पर कूलर हमने लगा रखे हैं नहाने की और जो है सोने की पूरी सुविधा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये आपका शिविर है ये कौन सी बार का शिविर है, हर साल लगता है? जी हर साल लगता है, ये रुड़की क्षेत्र का ही है। यहाँ पे कोई सेवा दल है या कैसे मंदिर की तरफ से शिविर लगाया गया है? सामने सैनिक कृषि सेवा केंद्र और सैनी ऑटोमोबाइल्स
ये 2 शॉप हैं, इनकी तरफ से लगाया जाता है हर साल। हर साल इन्हीं की तरफ से लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अभी दर्शकों हम दिखा रहे हैं कि रुड़की में जो हमारे कावड़ सेवा शिविर लगे हैं, इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं बोट क्लब जो हमारा तिराहा है। तो यहाँ पे हमारा रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और हमारी एक शिव शक्ति जो समिति है उसका शिविर लगा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हमारे यहाँ के पदाधिकारी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ वन नेटवर्क पे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं केतन भारद्वाज, मैं चेयरमैन हूँ रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का और शिव शक्ति सेवा समिति हरिद्वार जनपद में कार्यरत औद्योगिक संगठनों का एक एनजीओ है। हमारे साथ में हमारे एक मेंबर है मेडिको लाइफ फार्मा। पिछले 5 दिन से यहाँ पर हमारे द्वारा चिकित्सा शिविर चलाया जा रहा है, जिसके साथ साथ हमारे लिए शीतल पेय और अन्य पदार्थों का और भोजन की व्यवस्था कावड़ियों के लिए की गई है। ये शिविर आपका कब तक चलने वाला है? अभी कल और चलेगा। हमारे यहाँ 6 दिवसीय हमने शिविर लगाया था। बाकी जैसी प्रभु इच्छा तक जिस हिसाब से यहाँ डाक कावड़ में बेगर व्यवस्था रही तो ये शिविर निरंतर कार्यरत रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश भैया और उनकी टीम को। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और यहाँ के हमारे जो पदाधिकारी हैं, बात कर लेते हैं। सर जो सुविधाएं आप यहाँ पे अपने जो कावड़ियाँ इनको दे रहे हैं, तो आप कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं? हम अच्छा उत्साह महसूस कर रहे हैं और विगत 3 वर्षों की भांति ये हमारा चौथा साल है। तो हम जो है ये सेवा करके सभी अति उत्साहित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपका बहुत बहुत। हमारे साथ एक और हमारे यहाँ के पदाधिकारी एक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं जो सेवा कर रहे हैं हमारे कावड़ियों की, जो रुड़की से गुजर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह, कितना आप एक संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं? भैया सत्यता है कि रुड़की में हमेशा रुड़की में जिस प्रकार से साफ़ सफाई और सारी व्यवस्थाएं अंदर इस कांवड़ पटरी पे है, उसके लिए नगर निगम को हम साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। दिन भर में 4 से 5 बार यहाँ रेगुलर सफाइयाँ हो रही हैं। सारी व्यवस्थाएं पूरी नगर निगम के द्वारा कराई जा रही है, ठीक ठाक, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और हम लोग हर्षोल्लास के साथ इतना मतलब हर्षोत्साहित होकर के सेवा कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे कैंप के अलावा हमारे पास बराबर लोग बाग अपने घरों में बना करके ले आ रहे हैं, केले खरीद कर ला रहे हैं, शिकंजी खरीद कर ला रहे हैं। सभी कह रहे हैं भैया हमारा ये प्रसाद बंटवा दीजिए, ये बंटवा दीजिए। पूरे दिन लगातार हम निरंतर सेवा में लग रहे हैं। सुबह 8 बजे आते हैं और रात के 12 बजे तक हम सेवा में लगे रहते हैं। चिकित्सा की व्यवस्था हमारी, ये मेडिकोली फार्मास्यूटिकल हमारे सदस्य हैं, इनके द्वारा से ये मेडिकल कैंप ये हम हर साल लगाते हैं। अब की बार हमारा 3रा वर्ष है और बराबर बाकी और सदस्य हैं, सब मिलजुल करके पूरे हर्षोत्साहित होकर के सुबह से लेकर शाम तक पूरी सेवा में लगे हैं। हम बराबर हमारे 10 से 12 स्वयंसेवक हमेशा यहाँ पर खड़े रहते हैं। तपती धूप में इस समय गर्मी इतनी है, लेकिन उसके बावजूद भोलों को गर्मी ना लगे, उनको हर प्रकार से पट्टी, मरहम पट्टी आप देख सकते हैं, लगातार पट्टियाँ लगवाने के लिए भोले इस गर्मी में चलते हुए आ रहे हैं। सबके पैरों में छाले पड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बावजूद इतने उत्साहित हैं, सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी मेहनत शायद हम लोग ना कर पाएँ जितनी मेहनत ये भोले कर रहे हैं। शिव की शक्ति है, शिव भगवान ने सबको शक्ति दी है। सबके लिए हम लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आप लोगों का भी आभार। जैसे कि अभी भैया ने बताया कि आप चिकित्सा देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारे कावड़ी आ रहे हैं, इतना भारी भारी जल लेके आ रहे हैं, तो बेसिक क्या समस्या आप देख रहे हैं चिकित्सा को लेके कावड़ियों के? मोस्टली तो जय भोले की, फर्स्ट ऑफ ऑल जय भोले की। और भोलों को पेन दर्द मतलब पेन बना रहता है, मस्कुलर पेन होता है, जांग वगैरह थाई वगैरह लग जाता है और अपना फोके वगैरह बनते हैं, तो उन्हीं के लिए हम दवाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट एड हमसे होता है, पट्टी कर देते हैं, मलहम वगैरह कर लेते हैं, ये सब चीज़ सेवा दे रहे हैं और सब भोले की कृपा है। और केतन भैया, शुक्ला भैया के ही और सर हैं, इन्हीं के ही आशीर्वाद से मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ और कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, हम रुड़की के जो जितने भी कावड़ सेवा शिविर आयोजित किए गए हैं, हम उसी क्रम में पहुँच चुके हैं। यहाँ पंचशील मंदिर के पास में हमारे रॉबिन चौधरी साखन भाजपा नेता हैं, इनके द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे प्रसाद का वितरण हो रहा है और कावड़ियों के लिए यहाँ पे विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। तो इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आ चुके हैं पंचशील मंदिर पे, जहाँ पर हमारे कावड़ियों के लिए जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है और विश्राम की व्यवस्था भी है। जय भोले की। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपका चैनल धार्मिक कृत्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। और हाँ, आपका प्रश्न, तो हमारे यहाँ पहला तो जो पंचशील काली मंदिर के नाम से समिति है, मुख्य वो रहती है भंडारा करवाने में। और रुड़की शहर के गणमान्य लोग, अनेक संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे मंदिर से जुड़ी रहती हैं। और कांवड़ तो 22 तारीख से अधिकतर प्रारंभ हुई है, उससे पहले ही हमारे यहाँ कांवड़ियाँ आने लगे थे। 2 दिन पहले उससे हमारे यहाँ भंडारा प्रारंभ हो गया था। अनेक जगह भंडारे प्रारंभ होने के बाद संपन्न भी हो चुके, लेकिन हमारे यहाँ
20 तारीख से भंडारा प्रारंभ हुआ और अभी अनवरत भंडारा आप देख रहे हैं चल ही रहा है। और मेरा ये विचार है कि जब तक शिवरात्रि संपन्न नहीं होती है तब तक भंडारा अनवरत हमारे यहाँ चलता ही रहेगा। जिन शहर के लोगों ने, गणमान्य लोगों ने, अनेक संस्थाओं ने मिल करके हमें सहयोग प्रदान किया है, हमारी समिति को सहयोग प्रदान किया है और यहाँ जिन्होंने भंडारा किया है और अभी जो है आपने देखा होगा कि सुबह नाश्ता किसी का और रहता है, दोपहर भोजन किसी का और रहता है, 3 से 4 बजे चाय किसी की और रहती है, शाम का भोजन किसी और का रहता है। यानी सुबह से रात्रि 2 बजे तक हमारा भंडारा जो अनवरत चलाया है उसका मैं बहुत बहुत साधुवाद उन लोगों को देता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं प्रेस क्लब रुड़की पे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेस क्लब रुड़की के अध्यक्ष बबलू भाई। बबलू भाई, स्वागत है आपका न्यूज़ वार नेटवर्क पे। तो मैं जान लेता हूँ आपसे कि प्रेस क्लब की तरफ से क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं और अभी क्या आयोजन हो रहा है। देखिए, श्री ओम हर हर महादेव सेवा मंडल की ओर से और प्रेस क्लब के रुड़की के संयुक्त तत्वाधान में एक शिव भक्तों की सेवार्थ कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका अभी समापन हवन यज्ञ होने जा रहा है। और जो भी हमारे से और सेवा मंडल की ओर से जो भी सेवा हो सकी हमने तन मन धन से एकजुट होकर दी है। और हमने हमारा यही निश्चय है कि भाई जो शिव भक्त हमारे यहाँ कांवड़ पटरी से होकर गुजर रहे हैं उनकी जो भी हमारे से हर संभव सेवा हो सके वो सेवा करें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कमल चावला जी। तो सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ वार नेटवर्क पे। क्या कहना चाहेंगे, इतनी अच्छी सेवा हुई प्रेस क्लब की ओर से और आज क्या क्या आयोजन है? सर, आज देखो, आज आपने देखा, हमने ये कहा था कि जब तक भोले चलेंगे जब तक हमारा शिविर चलेगा। अब भोलों की संख्या बहुत ही कम हो गई है और मेन हाईवे पे चली गई है, इसलिए आज हम इसका समापन कर रहे हैं शाम को। अब पूजा अर्चना के साथ, हवन के साथ भोलो जी को प्रसाद बांटा जाएगा, हलवे का प्रसाद, और उसके बाद इसे समापन किया जाएगा। देखिए, हमारा सहयोग तो प्रेस क्लब ने, प्रेस क्लब के मेंबरों ने और हमारी टीम ने पूरा सहयोग, और शहरवासी में जो आया उनका भी धन्यवाद। बहुत लोग ऐसे नए जुड़े जिन्होंने हमें ये कहा कि अगली बार हम आपके साथ जुड़ेंगे शुरू से ही, तो उन लोगों का सबका धन्यवाद जिन्होंने हमें इतनी सपोर्ट करी और हमारे साथ दिन रात 24 घंटे। और आपने देखा, पहला भंडारा था जो 24 घंटे चला, मतलब 24 घंटे पे किसी भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी भोले को कोई सामान की आवश्यकता थी और जहाँ नहीं मिल पाई, मतलब पूरी कोशिश। देखिए, हमने पिछले 22 तारीख को शुरू करा था और आज 30 तारीख है, मंगलवार को ही शुरू करा था और हनुमान जी के वार से मंगलवार को ही समापन है इसका।